कहा कि इधर गधे उधर गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं चमन परास। अब देखिए सुनेगा ना, सुनेगा ना। जब से क्या मिलती होगी, चाय से मांग होगी तभी तो सुनेंगे ना। जिस तरह से अफसरशाही आज लागू है ऐसा कभी नहीं। ये नाम बड़े और दर्शन छोटे। बस सिर्फ मुख्यमंत्री का आरोप बचा हुआ कि मुख्यमंत्री भी आरोप लगा दे कि अधिकारी सुन नहीं रहे, बस इतना ही बचा इस सरकार में, बाकी और कुछ नहीं बचा। अगर नहीं उठाता है ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने कहा हो कि हमारे अलावा किसी की बात ना सुनी जाए, तो मिल के क्या करेंगे भाई? आपको शूट आउट, विवेक तिवारी को भी तो पुलिस वाले ने गोली मार दिया, उनकी पत्नी की लाख 40 लाख रुपया दे, क्या उनको जिंदा कर देंगे? उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, लगातार जनता की सुनवाई की बात करती है, लेकिन बात करी जाए क्या जो अफसर है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव एक दिन पहले उन्होंने डीएम को फोन किया, 20 से 25 बार कॉल करी, कॉल नहीं उठाई। उसके बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को कॉल किया, उनको लेटर पत्र लिखा। उसके बाद कहीं ना कहीं सतीश महाना पत्र लिखते हैं, उसके बाद डीएम स्वयं शिवपाल यादव को कॉल करके माफी मांगती है। हालांकि बात करी जाए तो शिवपाल यादव ने माफ कर दिया, लेकिन जिस तरह से भाजपा के मंत्री पहले बेबी रानी मौर्य की बात करें तो इंस्पेक्टर को हटाने की मांग करी थी, उसके बाद से पत्र भी वायरल हुआ था। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे अफसरशाही को लेके? क्या अफसर नेता की नहीं सुन रहे या उनकी नहीं सुनी जा रही? दरअसल जब बेलगाम सरकार अफसर कहाँ आयोग विपक्ष के नेता बात नहीं सुनता, जवाबदेही नहीं तय करता। आप बताइए वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, तो डीएम एसपी, आप गाजीपुर की हालत देख ही लिए हैं। वहीं पे गाजीपुर में एक पीआर का कोई नेता है, पीले गमछे वाले, ओम प्रकाश राजभरे हैं शायद, तो उनके कार्यकर्ता को धमकी दी गई। वो तो बात वहां पे ये हुई थी, वो हाँ छेड़छाड़ की बात, लेकिन कहा कि कार्यकर्ता की कहीं उसको सुनने में देखने में गलत फहमी हो गई है। अच्छा, मनो अगर हम ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके कार्यकर्ता ने कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, जिला अध्यक्ष ने उस पर बयान भी दिया था। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये आंख देखने के लिए बनी है कि हम सूरदास बन जाए। देख रहा है आदमी, आप कांस्टेबल हो तो आपको कम से कम पुरुष कार्यकर्ता के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, महिला हो तो महिला से अपना भिड़ो। दूसरी बात, इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता थे सियाराम मिश्रा उपाध्याय, उनके साथ जो बीती इनको दांत छुड़ाने में तमाम तरह का, तो बेबी रानी मौर्य भी नहीं की है। झांसी का है मामला ना, तो झांसी, तो ये तमाम इनके मंत्री, पूर्व मंत्री, इनके तमाम लोग की व्यथा को रो चुके हैं। ये नई नहीं है, तो शिवपाल जी क्या है? मुख्यमंत्री को चाहिए, ये प्रोटोकॉल में आता है, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या विधायक हो, ये प्रोटोकॉल में आता है कि डीएम को उनकी बात सुननी पड़ेगी, एसडीएम को उनकी बात सुननी पड़ेगी। क्या आप डिसीजन लोगे वो अलग बात है, आपको क्या करना है नियमतः वो अलग की बात है, लेकिन आप चाहते क्या हो? इस सरकार के अंत का कारण यही ब्यूरोक्रेसी बनेगी, क्योंकि नेता अमूमन चाहे इधर हो, गडकरी साहब के एक बयान याद है आपको, उन्होंने कहा कि इधर गधे उधर गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं चमन परास। अब आपको बता दें, ज्यादा दूर नहीं, अब लखनऊ के नगर निगम की बात करते हैं। लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवार ने अपने ही दफ्तर में जाके देखा था, तो वहां के अधिकारी नदारत थे, उसको लेके भी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। बात करेंगे। सर, अफसरशाही हावी हो रहा है क्या? नहीं, कौन कह रहा है अफसरशाही हो रही है? भाई लखनऊ नगर निगम का भी हाल वही देखने को मिला था, दफ्तर में 10 कटाई में 11 साढ़े 11 तक सीट खाली। उसके बाद विपक्ष की बात करी जाए, मैं शिवपाल यादव ने डीएम को फोन करते हैं, 20 से 25 बार फोन ही नहीं उठता है। बेबी रानी मौर्य इंस्पेक्टर को हटाने के लिए एक पत्र लिखती है, तो क्या कहीं ना कहीं हावी तो कुछ ना कुछ है? नहीं, हावी का ये शासन इस समय जो जिसकी सरकार है उसके हिसाब से भाई
काम होगा। अब आप गलत लोगों को कह देंगे उसके हिसाब से अगर मेरी बात समझ लीजिए। हाँ, मैं महोदय मेरी बात बताइए। अब आप कोई राह चला कोई चला जाएगा कि इस अफसर को हटा दो, इस डीएम को हटा दो, तो वो ऐसा थोड़ी रहे कि मनमानी। जो मुख्यमंत्री जी इस पे जांच बैठेगी कि अधिकारी जो बात कही जा रही है वो सत्य है या नहीं सत्य। ऐसा थोड़ी नहीं कि किसी को फांसी दे दी कहीं जाएगी। कमी होगी ना, तभी तो पत्र लिखा गया है। ये तो देखिए ये विपक्ष का काम है। जब सत्ता में थे तो अच्छा, बेबी रानी ने जो पत्र लिखा वो तो सत्ता में थी ना। हम जब सत्ता में थे तो इनके पीरियड में कुछ नहीं होता था। जैसे आपने शिवपाल जी का नाम लिया तो इसके हम इस पे बात शिवपाल की नहीं, अभी यहाँ पे बेबी रानी की मंत्री है, उन्होंने इंस्पेक्टर को हटाने के लिए पत्र लिखा कि वो कहीं ना कहीं कार्रवाई ठीक से नहीं कर रहा है। इसको लेके उन्होंने पत्र लिखा था। किसको लिखा? मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया। तो मुख्यमंत्री को लिखा, मुख्यमंत्री इस पे जांच सोचेंगे, उसकी जांच कराएंगे, उसकी रिपोर्ट मंगाएंगे कि क्या सत्य है, दूध और दूध का पानी पानी। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई फर्जी लिख देगा तो मुख्यमंत्री उठा के सबको उठा के या पूरे जने अधिकारी हो या सबको ट्रांसफर या पुलिस अधिकारी को हटा देंगे। उसकी जांच करेंगे और सत्य क्या है और आखिरी पायदान तक उन दिक्कत क्या है उसकी जांच करेंगे। और जब अमली जमा अगर सही होगा तो हटाएंगे। और अगर मान ले कोई उनकी निजी कोई मामला है उसमें आप कोई शिकायत करें तो हर आदमी को अफसर को थोड़ी नहीं हटाया। अधिकारी तो जनप्रतिनिधि सुनेगा ना, सुनेगा ना। से क्या मिलती होगी? जायज मांग होगी तभी तो सुनेंगे ना। अब आप समझ लीजिए ये तो जो विपक्ष में है या जो लोग हैं तो वो तो हम तो ये चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री की सीट पे बैठ जाए। तो मगर जो सत्य है और जो अमली जामा काम क्या है, क्या दिक्कतें हैं, तो ये मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है, उसकी जांच करेंगे। उसके लोग अधिकारी बनाए गए, बैठा ले गए, कमेटी बैठाई गई, उसकी जांच करेंगे सही क्या है। तब अब ऐसा थोड़ी ना कि हम इनको या किसी को या आपको फांसी दे देंगे, उसकी जांच करेंगे। ये सरकार में ऐसा नहीं है उठा के वो फांसी दे देंगे। इस सरकार में सत्य की जीत होती है और सत्य हो रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, ये विपक्ष आरोप लगाता ही रहता है सत्ता पे। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्ता की बात कर रहा हूँ। कौशल किशोर लखनऊ के सांसदों ने आरोप लगाया अधिकारियों, बेलगाम अधिकारियों पर। AK शर्मा ने आरोप लगाया बेलगाम अधिकारियों पर। बेबी रानी मौर्य ने आरोप लगाया। ओम प्रकाश राजभर ने भी आरोप लगाया। संजय चौहान ने भी बेलगाम अफसरों पर आरोप सत्ताधारी के कैबिनेट मंत्रियों ने लगाया। बस सिर्फ मुख्यमंत्री का आरोप बचा हुआ कि मुख्यमंत्री भी आरोप लगा दे कि अधिकारी सुन नहीं रहे। बस इतना ही बचा इस सरकार में, बाकी और कुछ नहीं बचा। मतलब मानते हैं कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं है, ना फोन उठाना ना बात करना। भाई जब इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का फोन बेलगाम अधिकारी नहीं उठा रहे, आने वाले दिन में मुख्यमंत्री का फोन नहीं उठाएंगे। यही दिन हमको देखना था बस। क्या कहना है आपका? क्या कहना चाहेंगे? अफसर फोन नहीं उठा रहे, क्या कमियां हो रही हैं? देखिए, आज तक जितनी सरकारें आई मैंने बहुत सरकारें देखी। कांग्रेस की देखी, भाजपा की देखी, बसपा की देखी, सपा की देखी। जिस तरह से अफसरशाही आज लागू है ऐसा कभी नहीं था। और ये तो मतलब कहना बेईमानी होगा कि सही बात है, जब सत्ता के पक्ष के लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही, उनके पक्ष के लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस लाठी चार्ज कर दे रही है, तमाम तरह की बातें हैं। मतलब इसमें एकदम समझ में नहीं आता है कि भाई अगर आप कहते हैं कि गलत जांच होगी या गलत हटा रहे हैं, तो गलत अगर हटा रहे हैं, गलत तरीके से आपका मंत्री काम कर रहा है तो उसको ही हटा दीजिए। नहीं अफसर हटा रहे हैं उसको ही हटा दीजिए ना। अगर वो गलत कर रहा है आपका मंत्री, आप तो उसको हटा सकते हैं, उसका विभाग बदल सकते हैं या उसको हटा करके दूसरे अच्छे को दीजिए। तो हर तरह से गलती तो आपकी पकड़ी जाएगी। अधिकारी गलत हो, मंत्री गलत हो, विधायक गलत हो, सांसद गलत हो, कौन सुधारेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी का काम जब उनकी ही नहीं सुनी जाएगी तो आगे करेगा क्या? जनता की हो चाहे विपक्ष की बात हो। मामला ये है कि जब पक्ष और विपक्ष के नेताओं की नहीं सुनी जा रही है तो जनता का क्या हाल होगा? आप ये बताइए, जनता कैसे महसूस कर रही होगी? जनता का क्या होगा? जनता इतनी बेहाल है कि मतलब जितना गर्मी से नहीं बेहाल थी उतना ये अफसरशाही से बेहाल है। क्या संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्या कहना चाहेंगे? अफसर ने फोन नहीं उठाया, कहीं ना कहीं तानाशाही हो गई अफसरों की। देखिए, किसी कारण से वो नहीं उठा पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं तो 25 कॉल है, 20 से 25 कॉल लिया हमने, कॉल बैक भी नहीं है। तो फिर उसको वापस करना चाहिए कि क्या बात है, पूछना चाहिए। बस में कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी फोन देख लेते हैं कि किसी का हम नहीं उठा पाए, पलट के फोन नहीं कर सकते। हाँ करना चाहिए कि क्या बात है भैया बताइए। बात पहुंच गई विधानसभा सतीश महाना तक। हमारी बातें उठाना चाहिए, फिर नहीं उठा पाए
किसी कारण से होता है तो फिर आपस करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए क्या बात है भैया, वो इसीलिए रखे गए हैं, उनको पूछना चाहिए अगर नहीं उठा पाए तो। ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने कहा हो कि हमारे अलावा किसी की बात ना सुनी जाए, तब ऐसा भी हो सकता है। ये हो सकता है तो प्रक्रिया जाएगी विधानसभा में, तो उसकी जो बात निकलेगी, बात सबके बहुमत में वो माना जाएगा। सर डीएम ने फोन नहीं उठाया, सतीश महाना तक बात पहुंची, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी, उसके बाद कॉल शिवपाल यादव के पास आती, तो क्या कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी होती हुई नजर आ रही है? ये नाम बड़े और दर्शन छोटे। इस सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन, पार्टी विद डिफरेंस, समझ रहे हैं कि नहीं? ये लोक भवन है ना, मुख्यमंत्री का सचिवालय, यहीं के अधिकारी मुझसे मिल गए, वो बोले भैया 100 दिन का टारगेट मिला, 600 करोड़ रुपए वसूल के देने का। 100 दिन का टारगेट, लीगल नहीं, लीगल वसूल के देना, समझ रहे हैं कि नहीं? अधिकारी सुन कैसे लेगा भाई, जब ऊपर से इतना प्रेशर है कि मेरे सिवा किसी की सुननी नहीं। दबाव पड़ रहा है। बिल्कुल, अगर दबाव ना होता तो एक उन्हीं का कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता गाजीपुर में विकलांग व्यक्ति को मार दिया जाता है। कितनी संवेदनहीनता है। मुख्यमंत्री मिले हैं पीड़ित परिवार से, मिल के क्या करेंगे भाई? आपको शूट आउट, विवेक तिवारी को भी तो पुलिस वाले ने गोली मार दिया, उनकी पत्नी की 40 लाख रुपया दे, क्या उनको जिंदा कर देंगे? इतनी तो दे दिया, नौकरी दे दी। क्या भाई, किसी की जान ले लें आप और उसके बाद कहते हैं हम नौकरी दे रहे हैं, करोड़ों रुपया दे रहे हैं, खेत दे रहे हैं, पेट्रोल पंप दे रहे हैं, बंगला दे रहे हैं। क्या है भाई ये तो ठोक देने वाली राजनीति है ना, हम मारेंगे भी और दुलारेंगे भी, ये हमारी राजनीति है, ये कल्चर है भाजपा का। कितने कहना नहीं, कितने भाजपा के कार्यकर्ता इन्होंने मरवा दिए और मुआवजा घर पे भिजवा दिया, समझ रहे हैं कि नहीं? कमियां हैं, कमियां, ऐसी घोर निंदनीय पार्टी कोई पूरे देश में नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? जो पार्टी विद डिफरेंस कहती थी, वाकई में वो डिफरेंस हो गई है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो बात करी जाए, यहाँ पे जब जनता से बात करी तो कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिल रही और बता रहे हैं कि अफसरशाही अपने में चल रहे हैं, फोन ना उठाना। हालांकि बात करी जाए तो इस मामले में जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिखा गया तो उन्होंने नोटिस जारी किया, उसके बाद कहीं ना कहीं डीएम ने स्वयं शिवपाल यादव से कॉल करके माफी मांगी और शिवपाल यादव ने माफ कर दिया। जब विपक्ष का ये हाल है तो आम जनता का क्या होगा? फिलहाल मुख्यमंत्री को इन सब मामलों को लेकर संज्ञान लेना चाहिए। लखनऊ से निखिल सोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।